जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव का 5 मार्क्स जो क्वेश्चन हमेशा रहता है वो क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसको समझेंगे और बनाने का तरीका देखेंगे। क्वेश्चन तो टॉपिक हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइंस के बीच का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग आंसर सेक्शन का 5 मार्क्स का रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्जाम है इस बार वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होने हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लॉन्ग आंसर सेक्शन है उस लॉन्ग आंसर सेक्शन में एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका चॉइस है। आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उसमें से कोई 3 करना है। अगर जो इजी लगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, बस क्वेश्चन को पहचानना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड आल्सो वी सॉल्व द क्वेश्चन एंड आल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का मतलब ये होता है कि दो लाइन का मिनिमम डिस्टेंस। तो लाइन दो प्रकार से होते हैं 3 डायमेंशन में। देखिए जब हम 2 डायमेंशन, एक्चुअली ये टॉपिक 3 डायमेंशन का है, जब हम 2 डायमेंशन पढ़ते हैं तो 2 डायमेंशन में टॉपिक अगर हमारा रहता तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन जो है या तो पैरेलल होंगे या तो इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसाइड्स यानी एक ही पे होंगे। ये 3 केसेस बनता है। लेकिन 3 डायमेंशन में लाइन पैरेलल इंटरसेक्ट तो ठीक है, कोइंसाइड तो ठीक है, लेकिन एक और तरह का लाइन हो जाता है। जैसे क्या है, वो लाइन ना ही पैरेलल होता है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये सपोज करिए कि ये दो लाइन है। अगर ये दोनों लाइन इस प्रकार से हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में है तो ये पैरेलल हो गए। लेकिन ये लाइन अगर ऐसा है, आपको फिगर दिख रहा होगा, अगर लाइन ऐसा हो तो ये लाइन पैरेलल भी नहीं है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना ही कोइंसाइड है। इसका मतलब ये लाइन स्क्यू लाइन कहलाएंगे। 3 डायमेंशन में स्क्यू, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, देखिए जो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा या जो लाइन कोइंसाइड कर जाएगा एक दूसरे पर, तो वहां तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो वो चाहे दोनों लाइन पैरेलल हो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा, या लाइन स्क्यू हो, मतलब ऐसा हो। देखिए ये दोनों लाइन ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना ही कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये लाइन को स्क्यू कहेंगे। तो इसके बीच भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी इसके बीच का भी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है। तो 3 डायमेंशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो तरह के लाइन के बारे में हम लोग देखेंगे। एक पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। देखिए जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो देखिए दो लाइन पैरेलल कब होते हैं? जब दोनों लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है उसका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इक्वेशन दिया हुआ होगा r बराबर a1 प्लस लैम्डा b, ये b जो है आपका कोई भी अनदर वेक्टर होगा, लाइन वेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, और अदर जो लाइन है वो a2 प्लस लैम्डा सपोज म्यू b। ठीक है, तो दो पॉइंट्स गिवन होंगे a1 और a2, क्योंकि ये जो हमारा रहता है ये पॉइंट होता है और ये डायरेक्शन रेशियो, जहां से हमको ये बात पता चलता है। तो पैरेलल लाइन के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका देखिए, फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल पहचानने का 2 तरीका है, या तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, नहीं, या रेशियो जो है रेशियो का प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ऐसा r बराबर दे दे 3i प्लस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस k, नहीं, और यहाँ पे सपोज ऐसा दे 4i प्लस 2j प्लस 5k एंड प्लस म्यू टाइम्स सपोज 2i प्लस दिस इज 2j प्लस 2k, नहीं,
तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये जो रेशियो है कोएफिशिएंट का वो इक्वल है। ये भी हो सकता था अगर सपोज यहाँ 2 रहता, यहाँ 4 रहता, तो अगेन 2/4, ये ऑलरेडी। तो ये पहचानने का तरीका है, यही डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल नहीं होगा, नहीं उस केस में लाइन स्क्यू हो जाएंगे, कुछ ऐसा। मतलब R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 होगा, नहीं, और R बराबर A2 प्लस लैम्डा B2, मतलब यहाँ डायरेक्शन रेशियो इक्वल नहीं होंगे। तो लाइन स्क्यू को आपको पहचानने सिखा दिए। अब देखिए, जब लाइन स्क्यू होगा तो उसके केस में अलग फार्मूला है, जब लाइन पैरेलल है तो उसके केस में। तो पैरेलल स्क्यू पहचानने भी हम लोग सीख गए, क्वेश्चन में भी देखेंगे। अच्छा, अब देखिए सर, मान लीजिए कि लाइन पैरेलल होगा, हम पहचान लिए, तो फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या है? जब पैरेलल रहेगा तो ये दोनों में से किसी एक को, यानी बी का, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और A2 माइनस A1 हो गया, नहीं, क्रॉस बी वेक्टर, इसका मॉड। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। पैरेलल के केस में यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो स्क्यू के केस में, एक्चुअली ये जब लाइन अलग अलग हो गए, B1 B2 जो डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट हो गया, तो इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है B1 क्रॉस B2। तो आपको पहचान आराम से सकते हैं, जब लाइन स्क्यू है तो क्रॉस प्रोडक्ट, अब A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर आएगा उसके साथ डॉट लेना है। मतलब अगर नीचे क्रॉस लिए तो ऊपर डॉट ले लीजिए, अगर नीचे कुछ नहीं लिए तो ऊपर क्रॉस ले लीजिए, ये पहचानने का तरीका है। और होल मोड दे दिए, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर वैल्यू हो सकता है कि नेगेटिव आए, तो हमारा डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला है इन जनरली क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू ही लाइन का क्वेश्चन अभी तक आया करता है, बीते 10 वर्षों की भी बात किया जाए तो स्क्यू का ही क्वेश्चन रहता है। लेकिन इस बार का जो मॉडल सेट आपका जारी है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, उसमें पैरेलल का दिया हुआ है, तो बाय चांस हो सकता है कि पैरेलल दे दे, इसी वजह से हम फार्मूला आपके सामने चर्चा कर लिए। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन करते हैं और आप उसी पैटर्न का आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देंगे, आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये रहेगा आपका, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। लाइन क्या है, हो सकता है कभी कभी लाइन L1 अपोस्ट्रोफी एंड L2 ऐसा करके भी दे सकता है। तो दो लाइन का इक्वेशन, देखिए इक्वेशन देने का तरीका वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन में भी रह सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। अगर कार्टेशियन में रहेगा तो हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लैम्डा टाइम्स 2I प्लस 3J प्लस 4K, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2I प्लस 4J प्लस 5K प्लस म्यू टाइम्स 3I प्लस 4J प्लस 5K। तो अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो जो पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं आप वैसा ही करेंगे, ताकि आपका 5 मार्क्स जो है फुल में फुल मिले। तो क्वेश्चन जब आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर में, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग करिएगा गिवन लाइंस आर। स्टार्टिंग करने, देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, स्टार्टिंग आप करेंगे गिवन लाइंस आर। हमने क्या किया, गिवन लाइन को लिख दिया, क्वेश्चन से लिख देंगे। अब जैसे ही लिखे उसके बाद हमारा काम क्या होगा, इस लाइन को कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और वहां से पॉइंट्स निकालेंगे A1, A2, B1, B2। उसके बाद हम पता करेंगे कि लाइन स्क्यू है या पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विथ क्या बोलेंगे, R बराबर A प्लस लैम्डा टाइम्स B, वी हैव, हमको क्या क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेंगे, देखिए जो पॉइंट्स है उसको अलग करेंगे, और जो डायरेक्शन रेशियो जहां से पता चलेगा लाइन उसको अलग अलग लिखेंगे। तो A1 क्या हो गया, A1 हो गया, पहचानने का तरीका है ये I प्लस 2J प्लस 3K, नहीं
A2 उसी के नीचे लिख लीजिए, दिस इज 2i प्लस 4j प्लस 5k। अब B1 बगल में लिख लिए, B1 क्या हो गया, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। B2 क्या हो गया, यहां से 3i प्लस 4j प्लस 5k। देखिए आप यहां तक क्वेश्चन कुछ भी होगा इतना आप काम करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो ये आपको B1 B2 आया, इसका जो i j k का जो कोफिशिएंट है उसका प्रोपोर्शनल, उसका रेशियो लेंगे और देखेंगे कि क्या वो इक्वल है या डिफरेंट। तो यहां क्या हो गया, दिस इज क्लियरली या हियर कह लीजिए, हियर 2/3 नॉट इक्वल्स टू 3/4 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 4/5। यहां क्लियर है इक्वल नहीं है। जैसे इक्वल नहीं है तो क्लियरली हम कहेंगे, क्लियरली लाइन्स आर स्क्यू। तो लाइन क्या मिल गए, स्क्यू। इसका मतलब हमें जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है वो स्क्यू लाइन का निकालना है। तो फॉर्मूला लिख देंगे, हेंस शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स इज, क्या हो जाएगा, SD बराबर क्या बोलेंगे, हम फार्मूला बताए थे, जब डिफरेंट हो गया तो नीचे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, ऊपर में क्या करना है, A2 माइनस A1, ये हमेशा होगा चाहे वो लाइन पैरेलल हो या फिर स्क्यू हो। अब हम बताएं अगर नीचे क्रॉस ऊपर डॉट, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे। और होल मॉड बिकॉज हो सकता है स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉल इट 1। अब कुछ नहीं है, जो जो दिख रहा है आराम से निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा 5 मार्क्स गिफ्ट है। तो आप यहां से नाउ वी फाइंड A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 देखिए, A2 यहाँ है, आराम से घटाने में परेशानी नहीं होगा, ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस 1 दिस इज I, नहीं 4 माइनस 2 दिस इज प्लस 2j, नहीं प्लस 5 प्लस 3 दिस इज प्लस 2k। कोई दिक्कत, क्रॉस, अब B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं। ऑल्सो B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट I J K और उसके बाद B1 का कोफिशिएंट 2 3 4, B2 का कोफिशिएंट 3 4 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू I। एक्सपेंड डिटरमिनेंट करने जानते हैं, फर्स्ट लिए ये ढक देंगे यहां से, है नहीं, तो 5 3 जा 15 माइनस 16, नहीं फिर माइनस j इंटू इसको ढक देंगे तो क्या हो गया, 5 2 जा 10 माइनस 12 4 तिया 12 प्लस k टाइम्स उसको ढक देंगे, क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस 9, नहीं 8 माइनस 9। फाइनली क्या मिला, दिस इज माइनस I, यहां से माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2j, यहां से माइनस k। तो ये B1 क्रॉस B2 मिल गया। अब हमको A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस, तो B1 क्रॉस B2 क्या आ गया, माइनस I प्लस 2j माइनस k। अब हम क्या करेंगे कि A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 से डॉट लेना है और ये B1 क्रॉस B2 जो आया उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो वो भी काम कर लेंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज या नाउ क्या ले लेते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले ही लेते हैं। और मैग्नीट्यूड निकालने कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो कोफिशिएंट है नहीं उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करके ले लेना है, ये हम लोग जानते हैं। तो दिस इज -1 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्या आ गया, रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1। सो दिस इज फाइनली रूट
दिस इंप्लाइज B1 क्रॉस B2 जो आया आपका क्या आ गया √6, नहीं घेर दिए क्योंकि वहां सब पुट करना है। अब हमको A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट निकालना भी बड़ी बात नहीं है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, नहीं तो ऑल्सो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये क्या आ गया, दिस इज देखिए आई का कोफिशिएंट 1 इंटू -1, दिस इज +2, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4 + 4, दिस इज +2 -2, सो फाइनली क्या मिल गया आपका 2 3 में गया 1, तो 1 आ गया, कोई बात नहीं। चलिए अब सारे वैल्यूज आ गए, अब इसको यहां पुट कर देना, फाइनल आंसर हो जाएगा, नहीं तो पुटिंग द above values in 1 we get क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस इज 1 by √6, 1 by √6, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। मैग्नीट्यूड आप लिख भी सकते थे, एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, सो फाइनली आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 by √6 लिखेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया 1 by √6, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस या बहुत क्रिटिकल प्रोसेस नहीं है, आप इसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। यही अगर लाइन हमारा पैरेलल हो जाता तब तो वो नेक्स्ट जो पैरेलल का फार्मूला उसे आप कर ले सकते हैं। तो आज हम लोग स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने सीखे हैं और ये हमारा 5 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन की उम्मीद है यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में रह सकता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम अपने दृष्टि से 2 से 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपना आंसर लिखेंगे ताकि आपको कोई भी अगर परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, उसको बनाने का प्रयास करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी स्क्यू लाइन है, पहचान लीजिए, नहीं ये भी स्क्यू है, ये भी। यहाँ क्या है कि आई जे के का कोफिशिएंट कॉमन लिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आई जे के को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से टी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एस कॉमन लीजिए, ये एस है तो लैम्डा और म्यू के जगह दूसरा भी वेरिएबल यूज कर सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस स्क्यू का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डॉट हो तो उसे पूछिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।